हेलो इन्वेस्टर, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे कार्वी म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और अपना एसआईपी को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। हमें कुछ कॉल्स आया था और हमारे भी कुछ क्लाइंट्स हैं, उन्हें भी प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसके रिगार्डिंग आज हम लोग बात कर रहे हैं। इससे पहले कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग में जो शेयर्स में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, जिनका डीमैट अकाउंट था कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग में, और वो अपना शेयर्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, सेल नहीं कर पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, तो उनके रिगार्डिंग हमने उनको जो भी लेटेस्ट न्यूज़ था, कुछ वीडियोस बनाया, उनको इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड किया। डियर इन्वेस्टर, अगर कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के म्यूचुअल फंड सेक्शन को अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज पे एक मैसेज दिखेगा। ये अपलोड किया गया है 29 अक्टूबर को 2021 को। तो प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी एक्वायर्स म्यूचुअल फंड बिजनेस ऑफ कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग। एज ऑफ जुलाई 2021, कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग हैड 1.2 million folio and total asset under management AUM of rupees 9.261 करोड़। तो इतने फोलियो, अगर आप भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर होंगे कार्वी के, तो ये इस नंबर में आपका भी फोलियो नंबर होगा, इस अमाउंट में आपका भी अमाउंट होगा। तो प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी ने आपका जो इन्वेस्टमेंट था कार्वी में, कार्वी के पूरे म्यूचुअल फंड को टेक ओवर कर लिया है। तो ये जो पेज आप देख रहे हैं यहाँ, मतलब गूगल पे आप अगर सर्च करेंगे कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग, तो ये पेज ओपन होके आता है कार्वी ऑनलाइन का, जहाँ से म्यूचुअल फंड के कस्टमर रजिस्ट्रेशन करके कार्वी के थ्रू म्यूचुअल फंड अपना स्टार्ट किए थे। तो यहाँ पे आज की डेट में अगर क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन होके आएगा, लेकिन ये पेज ठीक से ओपन होगा नहीं और आप एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे। ऊपर में येलो और ब्लू जो दिख रहा है लॉगिन और रजिस्टर ऑप्शन है, तो वो भी आज की डेट में प्रोसेस बंद है। फिर भी ये वेबसाइट थोड़ा सा ओपन हो रहा है। तो बस आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि कैसे अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को आप एक्सेस कर पाएंगे जो कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के थ्रू आपने किया। पहला ऑप्शन तो यही दिखेगा कि जो एक ऑफिशियल लिंक है जहाँ पे आप क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं और आप अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। वो ऑफिशियल लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरा, आप हमारी वेबसाइट के थ्रू भी डिटेल्स पा सकते हैं। तो मैं आपको अपने वेबसाइट का डिटेल्स शो करने जा रहा हूँ। डियर इन्वेस्टर, ये हमारा वेबसाइट है mfbank.in। पहले भी अपने वीडियोस में मैंने बताया है ये वेबसाइट के बारे में। तो इसमें जो सर्विसेज हैं वो एक बार आप चेक करिएगा। इसमें एक नया चीज़ ऐड किया गया है जो कार्वी म्यूचुअल फंड कस्टमर्स के लिए। यहाँ ये मैसेज आप देख पा रहे हैं, कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर नाउ अब प्रूडेंट के साथ। प्रूडेंट ने टेक ओवर कर लिया है म्यूचुअल फंड बिजनेस को, जैसा बताया। तो वेलकम कर रहा है आपको प्रूडेंट। वेलकम कार्वी म्यूचुअल फंड कस्टमर्स। यहाँ पे मैसेज भी आप देख पा रहे हैं, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एक्वायर्ड म्यूचुअल फंड बिजनेस ऑफ कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग इन अक्टूबर 2021। तो आपको जस्ट यहाँ से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना ओपन करना है। यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, या हमारे डिस्क्रिप्शन में भी ऑफिशियल लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे स्टार्ट करना है। अकाउंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर इंडिविजुअल बहुत ही सिंपल है। चलिए इसको समझते हैं कैसे करना है। 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, जिसे कि आपको वेरीफाई पे क्लिक करके वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आपको अपना केवाईसी डिटेल्स एंड नॉमिनी डिटेल्स फिल करना है, जो भी आपसे मांगा जाए। MICR कोड हो, ऐसे IFSC कोड सिर्फ इंटर करेंगे, टैब यूज़ करेंगे तो आपका MICR कोड अपने आप आ जाएगा। अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर इंटर करना है। बैंक डिटेल एंड अपलोड सिग्नेचर, आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है।
डियर इन्वेस्टर, तो अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अभी मैंने शॉर्ट में बताया, लेकिन थोड़ा डिटेल्स में मैं बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत इजी है। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना है। पैन कार्ड का स्कैन, आधार कार्ड का स्कैन, अपने चेक का स्कैन। अगर आपके चेक पे नाम है तो बहुत अच्छा है, बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके चेक पे आपका नाम प्रिंटेड नहीं है तो आपको बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड करना होगा, वो अपडेटेड होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट। आगे बात करते हैं, केवाईसी रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो केवाईसी रजिस्ट्रेशन से ही शुरुआत होगी, जहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी इंटर करना है और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल पे भी अलग ओटीपी आएगा, मोबाइल पे अलग ओटीपी आएगा, दोनों को इंटर करके आप आगे बढ़ेंगे। तो क्योंकि इसी ईमेल और मोबाइल पे आपको कम्युनिकेशन किया जाएगा। केवाईसी डिटेल्स में आपका जब आप अपना मोबाइल ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेंगे तो नेक्स्ट केवाईसी डिटेल्स फीड करेंगे, जिसमें आपका पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जो ब्लू कलर का जो बॉक्स देख रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे आप, तो वो आपका डेटा यहाँ से फेच होगा। जो सारा डिटेल्स आपके आधार से या आपका केवाईसी अगर बना हुआ है तो वहाँ से ये रिसीव करेगा। और इस तरह का अगर पॉपअप रजिस्ट्रेशन के दौरान आता है तो या तो आपका पैन नंबर या आधार नंबर पे आपका डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, अदरवाइज आपका केवाईसी बना हुआ नहीं है, तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करके आप अपना केवाईसी केवाईसी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये स्क्रीन आपको दिखेगा और यहाँ पे दो तरीके हैं अपना केवाईसी बनाने के लिए, केवाईसी बनाने के लिए, बाय ओटीपी और बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक ऑप्शन शायद प्रॉब्लम होगा आपको, या स्कैन डिवाइस चाहिए, स्कैनिंग डिवाइस। ओटीपी बेस्ड बहुत आसान है, इसको चलिए समझते हैं। ये स्कैनिंग डिवाइस जिसमें अंगूठे से अपना केवाईसी बना सकते हैं आप। तो ओटीपी बेस्ड ही शुरुआत करते हैं। कैसे देखते हैं, यहाँ पे आपका पैन नंबर, आधार नंबर और आधार पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है और ईमेल आईडी जो रजिस्टर है उसे इंटर करना है। सिर्फ एक ओटीपी ही चाहिए, आधार बेस्ड ओटीपी, वो आपके ईमेल से आ जाए या मोबाइल से आ जाए, एक ही बात है। तो आगे बढ़ते हैं। ये केवाईसी का पेज है, यहाँ पे आपका आधार नंबर एंटर करना है। क्लिक हेयर पे क्लिक करके ओटीपी जनरेट करके जस्ट यहाँ पे सबमिट करना है। इस पेज पे जो भी वाइट बैकग्राउंड आपको दिख रहे हैं ये सारे डिटेल्स फीड करने हैं और नीचे लेफ्ट साइड में जो टिक बटन है उस पर टिक करना है। कोई भी बॉक्स को ब्लैंक नहीं छोड़ना है, आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नीचे सबमिट करेंगे तो वो स्कैन होगा, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा और इस तरह से योर केवाईसी हैज़ बीन सक्सेसफुली डन, आपका केवाईसी बन गया है। यहाँ पे ओके करके आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन केवाईसी के बारे में बता दूँ आपको कि केवाईसी अगर बनाते हैं आप तो सालाना 50,000 रुपये ही आप किसी पर्टिकुलर एएमसी में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 5,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं तो वो सिर्फ 10 महीने कटने के बाद एसआईपी अब ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। उसके बाद उस फोलियो में आप इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा पाएंगे। तो केवाईसी से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद आपको केवाईसी में उसे अपडेट करना होगा। उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ओके प्रेस करने के बाद आपको नेक्स्ट नॉमिनेशन पेज खुलेगा। नॉमिनेशन में आप नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे फटका डिटेल भी आपको फिल करना है। फटका डिटेल में आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, ये क्वेश्चन रहते हैं, इसे आप नो कर सकते हैं, नो ही कर दीजिएगा। और उसके बाद जो सालाना इनकम है उसके बारे में पूछा जा रहा है। कुछ सिंपल क्वेश्चन हैं, इसको ये बहुत ज़रूरी है। फटका क्वेश्चन सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को देने पड़ते हैं डिटेल्स, तो इसको पढ़ के आप सबमिट कर दीजिए। नेक्स्ट पे आगे नेक्स्ट करेंगे और नीचे टिक भी करना है, टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे तो ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कंप्लीट है। उसके बाद स्टार्ट होता है पेज बैंक डिटेल फीड करने हैं, जैसे बैंक का नाम, आईएफएससी कोड प्रेस करने के बाद एस्केप आप की यूज़ करेंगे तो सारा डिटेल्स आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। जस्ट उसके बाद अकाउंट नंबर प्रेस करना है।
अकाउंट नंबर इंटर करना है और अकाउंट होल्डर का नाम और अपने चेक को यहाँ पे अपलोड करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ आपको, बैंक डिटेल डालने के बाद आपको सबसे ऊपर जो ब्लू कलर का ये जो 2 बॉक्स दिख रहा है, नेट बैंकिंग और नैच, मतलब आप अगर नेट बैंकिंग से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपना बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपका बैंक इस लिस्ट में नहीं है तो आप नेट यूज़ कर सकते हैं, या आप अगर नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करते हैं तो भी नैच ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नैच में क्या होता है, एक रजिस्ट्रेशन होता है आपके बैंक के साथ म्यूचुअल फंड कंपनी का, और उससे होता है कि आप जो भी SIP अमाउंट या इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो वो बैंक रजिस्टर हो जाता है, और आप जैसे ही फंड सेलेक्ट करते हैं अमाउंट के साथ तो अमाउंट ऑटोमेटिक वो डेबिट हो जाता है। तो विदाउट नेट बैंकिंग का भी आप इन्वेस्टमेंट आसानी से कर सकते हैं। तो मैं इस बॉक्स के बारे में बात कर रहा था, यही वो नैच मैंडेट रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे आपको 5 लाख का अमाउंट दिखेगा, जो मैक्सिमम अमाउंट है उसे आप 2 लाख से 5 लाख के बीच में रख सकते हैं। तो ये एक म्यूचुअल फंड कंपनी का बैंक के साथ एक रजिस्ट्रेशन है, वो नैच मैंडेट उसे बोलते हैं। तो इसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन आपको किया जा रहा है, योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, वी विल एक्टिवेट योर अकाउंट वंस वी वेरीफाई योर बैंक डिटेल। तो बहुत जल्द 1 से 2 दिनों में आपका बैंक जब वेरीफाई हो जाएगा तो आपको मेल पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, तब आप अपना कार्वी में जो इन्वेस्टमेंट है उसे आप देख पाएंगे, और उसके बाद आपको अदर इन्फॉर्मेशन भी मेल पे या कॉल पे आएगा। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन, मैंने 2 प्रोसेस बताया, या तो आप हमारे वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे डिस्क्रिप्शन में भी ऑफिशियल लिंक डाला हुआ है, वहाँ पे जस्ट क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करें और अपना जो भी आपका कार्वी में इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, उसको आप एक्सेस कर पाएंगे आराम से। उसके बाद भी अगर कोई इशू हो तो आप हमें वेबसाइट पे भी डिटेल्स है, ऐसे डिस्क्रिप्शन में भी हमारा मोबाइल नंबर है, उस पर आप चैट कर सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू।